बट कमेंट में जब 1000 लोग कमेंट करेंगे, आप किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? आप ही बताएं। अगर हमारे घर में अपने माता पिता को कुछ कोई व्यक्ति कह देता है, आप में से कितने लोग होंगे जो चुप बैठे रहेंगे घर में? नहीं बैठे, बुरा लगेगा। तो भगवान शिव हो गए या त्रिदेव हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और या हमारी 3 देवियां हो गई, माता सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी। ये जो हमारे आराध्य है, ये हमारे माता और पिता है। और वो सबसे पहले है। फिर जिन्होंने हमें इस मतलब बायोलॉजिकली हमें लाया, वो फिर हमारे माता पिता है। तो हमारा देखने का दृष्टिकोण वैसा होना चाहिए। आप जो कह रहे हो उसको पूरा गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे आपसे ये कहना है, क्योंकि जब कोई त्योहार होता है, अब मान लीजिए आपके घर में शादी है, ठीक है, और पूरे रास्ते में आपने और आपके पास मान लीजिए आप बहुत सोसाइटी में आपका रुतबा है, तो रुतबे के साथ में आपने पूरा का पूरा सड़क जाम कर दिया, तो वही आपके साथ में बगल वाले मोहल्ले वाले रहने वाले लोगों की परेशानी और बात सिर्फ परेशानी की नहीं है। बात जो मैं बार बार आप सभी को कहना चाह रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम देखते होंगे, एक्स देखते होंगे, तो आप पुराने वीडियो देखिए या यूट्यूब पे वीडियो देखिए। हमारे त्योहार को कुछ लिखने पढ़ने वाले लोगों ने पता नहीं अक्षर क्या क्या नाम दे दिया, कि जब हमारे श्रद्धालु आते हैं, कांवड़िया आते हैं, आतंक करते। कौन सा आतंक किया भाई? कभी क्या आतंक हुआ? क्योंकि हम मौका देते हैं। हम मौका इसलिए देते हैं क्योंकि छोटी बात को, उस चीज को उस तरह से किया जाता है। अगर मान लीजिए जैसे एसडीएम साहब एडीएम साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि 2 डीजे के कंपटीशन में मान लीजिए हमेशा झगड़ा होने की गुंजाइश है, तो मैं हमेशा सभी लोगों को कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 99 मतलब 99 उनके अपराध क्षमा किए थे, और 100वें अपराध में उन्होंने अपना सुदर्शन चलाया। उससे हम क्या सीखते? सिर्फ देखने वाला एपिसोड थोड़ी है, उससे यह सिखलाई मिलती है कि हमें संयम होना चाहिए। हमें थोड़ा अपमान आप घटक लोगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। 2 कदम पीछे आने से कोई छोटे बात का नहीं होता, और बात होती है कि वो समय को आगे टालने की। और आपसे कोई बात नहीं, भाई तुझे जाना आगे, तू चला जा, वो भी खुश हो जाता कि यार क्या बात है, और आप 10 मिनट पीछे से चलोगे। बात कहाँ की है? सामंजस्य। लेकिन जहां बात अहम भाव की आती है कि नहीं तू क्यों आगे जाएगा, मैं ही जाऊंगा, है ना? अब ये किसके बस में है? ये आपके बस में। आपके सामने बहुत बार छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, ये हमेशा मैं शादी की डीजे में विशेष तौर पर देखता हूँ, और यहाँ डीजे चल रहा है, उसको ध्यान ही नहीं है कि आगे बच्चा बैठा है या वहां पे कोई नीचे बैठा है, वो अपने इसमें चलता रहता है, तो उसको दिखाई नहीं देता था, क्योंकि सामने ही बक्से लगे होते, पीछे भी लगे होते, सामने भी लगे, तो उसमें दिखाई नहीं देगा। तो आपके डीजे में अगर चलाने वाला है तो साथ में बगल की सीट में बैठने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि वो उसको, हम लोगों ने तो अभी दाहिने बाएं मिरर लगाने मतलब छोड़ दिए ना, 2 व्हीलर पे दिखाई देते हैं और 4 व्हीलर वाले बंद करके बैठ जाते हैं। तो एटलीस्ट डीजे के समय में आपके बगल में, ड्राइवर के बगल में आपका एक सहयोगी बैठा हो कि जो दाहिने बाएं देखे गाड़ी निकाले, जिससे बहुत बात नहीं दिखा, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे गाड़ियों में रहेगा कि एक्स्ट्रा पैसा कौन देगा, ठीक है? एक्स्ट्रा खर्चा पूरा शुरुआत से याद करोगे या फिर तो वीडियो उसको सुनोगे तो यही बताया जा रहा है संस्कृति का त्योहार है, तो उस संस्कृति का त्योहार की ऊपर कोई आप किसी भी प्रकार का लांछन आपदा ना आए, और ये केवल अनुरोध है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका डिसीजन है, ये आपको करना है। धन्यवाद सर। एक चीज सर, जैसे पहले हमारी विशाल कावड़ जितनी भी जाती है गेट से ही जाती है, मोस्टली बाकी जो कावड़ होती है थोड़ी ही जाती है, तो विशाल को टीवी के साथ में कावड़ जाती है गेट से आती है। अब से 30-40 कावड़ यहाँ से गेट से आती थी। हम लोगों भी कहीं ना व्यवसाय भी होता था सर, क्योंकि हमारा भी पूरा 9 साल का व्यवसाय कह सकते हैं, प्रचार भी कह सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग को व्यापार 2 साल चलता है। अब उसी हिसाब से यहाँ की समितियाँ एक बार से 6 से 7 कावड़े ओनली जा रही है। साउथ साइड में बहुत छोटा, क्योंकि हमें तो प्रशासन का सहयोग करना, प्रशासन कार्य करना है,
उन लोगों ने हम लोगों को उठना ही बंद कर दिया। इसी विषय में सारा कुछ समझ गया मतलब मैं आप सभी जो हमारे मेरठ के विजय सभी संचालक लोग हैं उनके साथ मुझे वो नाम नहीं आप बताओगे मैं आपको नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, नहीं बताऊँगा नहीं। मुझे जो चार्जेस किसाना ये सब बुकिंग जो लोग हैं उनको नाम दे देना सबको कोई सर से कोई एक्सक्यूज मी सर, जो हमारे को ठग कर रहे हैं उनसे मैं अलग से भी अरे एक्सक्यूज, जो रावण का नाम बार बार आ रहा है सर, रावण हमारे लोकल में ही आता है। अरे कहीं क्या होता है उसको नाम बार बार आ रहा है सर, वो मेरे यूपी के ही है, यूपी नोएडा के मैं कह रहा हूँ चक्कर बता रहा हूँ जो गलती है पिछली बार जो हमने साथ किए सर का नाम ले रहा हूँ वो अन्यथा ना ले मुझे वो दे देना कि ये लोग बुकिंग कोई भी दे देगा नहीं तो हटा ही करेंगे। मैं जो बुकिंग करने वाले हैं ना उनसे बात कर लूँगा बदले बात अगले साल से बात करूँगा सर क्योंकि हाथ जोड़ने के लिए अगर हो सकते हैं तो हमारी देखी जाएगा। मैं बता रहा है आपको आप मैं अनुरोध जो का जो आपका नोटिस मिला है मैं उसी के साथ उसके अलावा मैं आपके साथ नहीं हूँ और मैं किसी के साथ नहीं हूँ और मैं जिसको इस बात को मैंने अपना सिस्टम में क्रिएट किया पता करने के लिए जो बुकिंग करने वाले हैं वही बदमाशी करते हैं मुझे पता है। मैं उनको टारगेट करूँगा कि जो बड़े बड़े डीजे करके जबरदस्ती करके वो हाइट बढ़वाते हैं और चौड़ाई बढ़ाते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ठीक है तो इसमें आपका चाहता होगा अगली बार से आप लोग फर्क नहीं आपको मैं बता रहा हूँ आपको मैं सहयोग करके मैं आपका पूरा सहयोग 3 साल से सर हम आपसे अपनी क्या बताते आ रहे हैं। देखो मैं क्या है ना मुझे देखो कभी कभी होता है ना अपने आप को आदमी हर चीज़ से ऊपर रहता है बहुत सारे सबसे ऊपर रहता है लेकिन मैं आप कहता हूँ मैं आपको सहयोग करने के लिए इस मानक को जितने लोग करेंगे आप लोग सबसे मैं कह रहा हूँ आप लोग को जो बता दीजिए मैं आपके साथ हूँ उसके बाहर मैं आपके साथ हूँ मैं आपके मतलब दूसरा डीजे उतना इस मानक को पालन नहीं कर रहा है इसलिए उसको बुकिंग कर रही है अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसको खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है जैसे भी थोड़ा सा सिस्टम सुधर कर एक साल 2 साल तो आप लोग सहयोग करिए यही सहयोग करना है इस बार बुकिंग करने वाले हैं उनके खिलाफ सर जैसे एक चीज़ और सर जैसे अभी हमारे साई के टाइम पे सब संचालक बैठे हैं सामने बातें करना हम लोगों को तो पूरा प्रेशर होता है और उनको पसंद से तभी हम नहीं चाहते हमारे प्रेशर जल्दी बढ़ जाए हम घर चले जाए जैसे 10 बजे को डीजे बजाने का तो ठीक है चलिए मैं समझ गया उसमें बहुत सारा बजता है उसमें सर उसमें डीजे वाले की गाड़ी सीट होती है डीजे वाले की कार्रवाई 2 बार हमारे डीजे वाले मेरी इसको डीजे संचार का वो तीसरा निर्देश यहाँ पर आए हमारे सीओ साहब पीछे जो जितने भी हमारे डीजे संचालक यहाँ आए सभी का स्वागत है पहले आप लोगों की भैया फेमस मोनू सैनी वो नियम कानून की कर दी गई है कितनी हाइट रखनी है कितनी विड्थ रखनी है। मैं कुछ ही शब्द कहूँगा आपसे कि 2023 की जो घटना है राली चौहान की आपको पता होगा उसमें बस डीजे के कारण डीजे जब मेन रोड से जा रहा था तब उसकी नियमित हाइट थी जब वो अपने लोकल एरिया में घुसा गांव में घुसा तो वापस उन लोग ने अपना जो काम जाम है वो वहाँ पे रख लिया उसकी हाइट बढ़ गई उसकी ऊंचाई बढ़ गई। रिजल्ट क्या हुआ हाई टेंशन वायर की चपेट में आया और 6 लोगों ने राली चौहान के बंदों ने जान रखा। उस फैमिली का पता करेंगे जिसका डीजे था उसमें उसकी भी मृत्यु हुई अन्य 5 लोगों की मृत्यु हुई और वो परिवार डीजे वीजे अपना जो है बंद कर दिया।
देखिए, आप सभी को बार बार बुलाने का, यहाँ इतनी ब्रीफिंग करने का, इतना समझाने का बस एक उद्देश्य है, बस एकमात्र उद्देश्य है कि इस पूरे पावन पर्व में जान सर्वोपरि है। कोई भी चीज जान से ऊपर नहीं हो सकती, कोई भी चीज। इसीलिए आप लोगों को बार बार समझाया जा रहा है। एक और प्रथा चल रही है कि अभद्र गाने बजाए जाते हैं, जाति सूचक गाने बजाए जाते हैं, समुदाय के विपरीत गाने बजाए जाते हैं, और खासकर तब बजाए जाते हैं जब वो उस एरिया से या उस मकान से गुजर रहे हैं। ऐसी कोई भी अनावश्यक चीज कृपया करके आप लोग ना करें। आप सभी की डिटेल हमारे पास है, सभी को नोटिस इसलिए दिया जा रहा है, रिकॉर्ड इसलिए बनाया जा रहा है कि आप लोगों को ट्रेस किया जा सके। छुप कुछ नहीं सकता, इस डिजिटल एज के माध्यम से कुछ भी नहीं छुपेगा। साथ ही जितने हमारे पुलिस के कर्मचारीगण आए हैं, जिन जिन के हल्के चौकी थाना क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं, आप लोग अच्छे से रूबरू हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब ये जाएंगे आपको पता होगा कहाँ जा रहे हैं, किसने इनकी बुकिंग कराई है, कब निकलेंगे और आपके क्षेत्र में दोबारा कब प्रवेश करेंगे, यह आप लोगों को भी सूचना होनी चाहिए। कृपया करके जितने भी डीजे संचालक हैं, आप लोग भी जब वहाँ से जल भर के आप लोग वहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ की तरफ आ रहे हैं, आप सूचना अपने हल्का प्रभारी को अवश्य दें। किसी और के डीजे की गलती का आप लोगों को भुगतना ना पड़े, इसलिए 1-to-1 कम्युनिकेशन पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ बहुत जरूरी है। आपका गानों की जो क्वालिटी है वो उच्चतम कोटि की होनी चाहिए। कई सारे ऐसे गाने बजाए जाते हैं, कई सारे वीडियोस नेट पे ऐसे अवेलेबल हैं जिन गानों का इस पावन पर्व पे कोई भी मतलब नहीं। बस केवल वो गाने हुड़दंग मचाने के लिए और एक बुरी भावना पैदा करने के लिए मैं कहूँगा वो बजाए जाए। ऐसे कोई भी गाने कृपया करके आप लोग ना बजाएं। हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आप लोगों पे बाद में कार्रवाई होगी। और मैं बता रहा हूँ, अगर किसी की जान गई कहीं और किसी ने ये नियम कानून ऊंचाई के चौड़ाई के अगर नहीं माने, उसमें मुकदमा अवश्य लिखा जाएगा और उसमें कोई भी क्षम्य नहीं। फिर आप लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमते रहेंगे। कावड़ तो देखिए आएगा चला जाएगा, आप लोगों को यहीं रहना, हम लोगों को यहीं रहना। एक बार लिखा पढ़ी होगी, फिर आपको पता है क्या होगा। दूसरा, आपके जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, ट्रक हैं, इन सब का एमपी एक्ट में एक प्रावधान है जिसके अतिरिक्त आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये प्रावधान है, ये नियम है। तो देखिए, आपको इतना जब लीवे दिया जा रहा है कि 10/12 का आप बना लो, उसमें आप जितना आपको बजाना है उसमें बजाइए, 12 बजे तक बजाइए। 12 बजे से पहले कोई नहीं रोकता, ठीक है। हम लोग भी वहीं रहते हैं, सब लोग वहीं रहते हैं, 12 बजे तक आप बजा सकते हैं। लेकिन जितने नियम कानून यहाँ बता दिए गए उसका 100% आप लोग पालन करिए। बाद में कोई कार्रवाई होती है तो कृपया करके ये मत बोलिएगा कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, किसी और पे डालने की कोई जरूरत नहीं है। सबको पता है क्या बोलेगा, ठीक है। और किसी को अपनी कोई बात रखनी हो, कुछ कहना हो तो बता सकता है। एडीएम साहब की बात कहनी है सर की, तो जितनी भी लगे उसको मुझसे डिस्कस करते हैं, तो उसमें मुझे बात करनी होती है। जैसे सर हमारे को उत्तराखंड से पिछली बार 2025 में यूपी के बॉर्डर के लिए क्लियर दिया गया था बिना बजट, साउंड सेटअप बिल्कुल गाइडलाइन के हिसाब से ही हो रहा था। उसके बावजूद भी लोगों ने गाड़ी चार्ज किया, वहाँ पे उत्पीड़न किया। वो मैं बात करूँगा अभी बैठक होगी तो मैं उसको बात इसलिए आप सर वो बात करूँगा। अभी एक बैठक होगी तो इसलिए मैं युवा अपने प्रोजेक्ट में हुए 2040 में स्वागत उत्तर प्रदेश पुलिस का कप्तान साहब भी आएगा, जोड़ा ताली बजाएं सभी लोग खड़े हो जाओ। करना है ना भाई, चूंकि
कितने लोग शिव भक्त हैं डीजे वालों में? सारे शिव भक्त हैं ना? हाँ जी। तो बोलिए फिर एक बार जरा। मेरा सिर्फ 2 निवेदन है आप लोगों से। बैठिए आप लोग बैठिए। मुझे खड़ा बैठी है। मेरा सिर्फ 2 निवेदन है। मैं मऊ में एसपी था तो वहाँ यहाँ तो जैसा कुछ नहीं है, यहाँ जितनी ऊर्जा आप लोग के पास है, लेकिन वहाँ भी दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो रात पूरा शहर दुर्गा पूजा में रहता है। हमारे यहाँ पे तो वहाँ भी मैंने ये निवेदन किया था और लोगों ने माना था कि जब लोगों से मैंने बाद में पूछा था तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। हम अपने आप से पूछें कि हम क्यों डीजे ले जा रहे हैं? क्या सिर्फ पैसे के लिए ले जा रहे हैं? या सावन का उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, शिव की भक्ति करने के लिए ले जा रहे हैं? हम कोई भक्ति कर रहे हैं और उससे किसी को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो फिर उस भक्ति में रस नहीं। आजकल बहुत सारे बढ़िया गीत आ गए हैं। हंसराज रघुवंशी के बहुत बढ़िया गीत हैं, काका के बहुत बढ़िया गीत हैं। कई बार ये देखा जाता है, मैं 2019 में भी था तब भी मैंने यहाँ पे देखा था कि पुलिस डीजे की हाइट कम कराती है, निकलते ही होशियारी में डीजे और उड़ा कर लिया जाता है। तो वो होशियारी है नहीं कर सकती, वो एक्सीडेंट को न्योता है। मैं 2 निवेदन आप लोग से करूंगा और मेरा निवेदन है कि आप लोग इन्हें जरूर मानिएगा। नंबर 1, आपकी वजह से किसी को कम से कम समस्या, कोई भी किसी भी प्रकार की आपदा, अगर हमारे किसी कृत्य से कहीं पर भी ये न्यूज निकलती है कि असुविधा हुई, उत्पाती हैं, उद्दंड हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि इस तरीके से पेंट कर दिया जाए वो लोगों कि वो तो ये है। तो जब ऐसी कोई हम पे उंगली उठाए तो मेरा मानना ये है भारतीय समाज का कि हम दुगनी मेहनत करते हैं उसमें, ये दिखाने के लिए नहीं कि हम उससे ज्यादा बड़े मेहमान नवाज हैं, अतिथि का स्वागत करने वाले हैं और किसी को भी हमारी वजह से दिक्कत ना हो। तो नंबर 1, हम कोई भी ऐसा काम न करें, कम से कम जाम लगे। पता चला डीजे का कंपटीशन किस लिए भाई? अगर डीजे कंपटीशन करना है अपने घर में डीजे कर लो, खूब कंपटीशन करो। अगर आपके कंपटीशन की वजह से पीछे जाम लगता चला जा रहा है तो फिर वो भक्ति नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी। आप कुछ भी कहते रहिए, हो सकता है कुछ लोग करेंगे। हम कोई बात एसपी साहब ने बहुत सारी बातें कही, मैं सुन रहा था इसलिए मैं आया, मैं वो भी बात नहीं कहता, क्या ही फायदा है उससे। और दूसरा, आपके कार्य से, आचरण से, व्यवहार से, गानों से, डीजे से ये लगना चाहिए कि हाँ सावन का और शिव जी का उत्सव है। ये नहीं कि पिछली बार का एक वीडियो मैंने देखा था टोल प्लाजा का, कुछ लोग वहां बिल्कुल पड़े हुए थे धुत और कुछ लोग वैसे ही गाने बजा रहे थे। तो फिर भक्ति नहीं है, ये फिर सावन नहीं है, ये कुछ और है। ये आपके मन का पाप है जो निकल के आ रहा है। आप खुशबू से नाम देते रहिए। अगर दिखावा आ जाए मन में तो वही भक्ति समाप्त हो जाए। अगर हम शिव जी को सिर्फ यही वाले गाने चला रहे हैं तो फिर वो हम अपनी कमी उन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो तो समाधित। तो ये आप लोग को सोचना है। बाकी एसपी सिटी साहब, एडीएम सिटी साहब बता ही रहे हैं, मुझे मौका मिल गया तो मैंने आप लोग को बता दिया। मेरा निवेदन ये है कि कुछ ऐसा करिएगा जिससे भक्ति बढ़े, ना कि भक्ति कम। बस इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद। बस लास्ट बार मैं कहूँगा, फिर आप लोगों का बहुत कीमती समय दिया। मैंने उनके लिए बोला था, जो मैंने बताया था ना, उनसे मेरा अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आपके माध्यम से बुकिंग करते हैं तो बड़े डीजे वाले, आप बुकिंग करो, स्वागत है, बुकिंग करने वालों को स्वागत है। लेकिन मेरा जो अनुरोध है कि 10-12 मिनट, ये अनुरोध उनको सारे बुकिंग वालों को बता देना। और स्वागत है, हम लोग खुद रहेंगे वहाँ पर सड़क पर, पूरा आप लोगों के साथ रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे और हम लोग आपसी सहयोग से इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बात है, ये गाड़ी से रहेगी नहीं, बस इसी से
समस्या तो है जाम तो उसके वजह से लगा है, डाक कावड़ों के वजह से। सर ये जितने भी संचालक हैं, क्योंकि इनके फोन मेरे पास आते हैं, ये सब जितने भी हमारे साथ आपके माध्यम से थाने से जो भी मुश्किल भी जाते हैं, हम लोगों को जैसे नोटिस साइन करवाते हैं या कोई भी सूचना दी होती है मीटिंग के माध्यम से, तो सर उसका जो व्यवहार होता है हमारे प्रति हमें ऐसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा प्रतीत किया जाता है जैसा कोई मतलब ऐसे किया जाता है। इस पर ये चीज़ें मन का भ्रम है। रमनी सर बोल लैंग्वेज सर आपने भी समझाया, बहुत अच्छे समझे सब लोग। सोचो आपको तुम नियम कानून फॉलो करो पूरा, ठीक है। तुमसे बड़ा दोस्त कोई नहीं है कावड़ में हमारा, सर बिल्कुल ठीक है। मेरे को दिख जाए 10 बाई 12 का डीजे और भाई अपना अच्छे से बजा रहा हो, साइड से चल रहा है, कोई जाम नहीं लग रहा। अपने 10-15 ठीक है, शेर जैसे कह रहे हैं वही हमारे डीजे के साथ मैं चलूंगा, ठीक है। लेकिन ये होता नहीं है कभी, आपको भी पता है मन। सर इसमें हमें एक बात और कहना चाहेंगे, दिक्कत यहाँ आती है। साहब ने जो भी बातें करी जी। वो हमारी समझ में हमें अच्छा भी लगा, लेकिन कई पॉइंट ऐसे आते हैं जगह में मेरा डीजे नहीं है, मैं कमेटी है, अब जो आप आश्वासन दे रहे हैं हमें, हम उस आधार से डीजे बुक करेंगे। आपने 10-12 की, हम 10-12 से करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पॉइंट ऐसे होते हैं 50-100 लड़के हैं, ये गाना बजेगा, ये point है सबसे तो ये कावड़ आगे जाएगी। ये सबसे बड़ा point है सर रास्ते में। नहीं बजाते तो वो गांव में नहीं सर, 2 मिनट सर, उसमें क्या होता है, उस पॉइंट में 10-50 लोग आए, ये गाना बजेगा तो कावड़ आगे जाएगी। अगर हम ये कहते हैं कि हम ये गाना नहीं बजाएंगे, हम भोले का बजाएंगे, देशभक्ति का बजाएंगे, इसके अलावा तो फिर हमारे साथ मारपीट होती है, वो भी ठीक है। उसमें क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे जो जिम्मेदारियों पे जाते हैं वो भाग दौड़ होती है, कावड़ तक पे आफत आती है। उसके बाद वो लोग मारपीट के निकल जाते, जितनी देर में वहाँ पे हम पुलिस को, ऐसा नहीं हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती भी है, लेकिन जब तक वो लोग निकल जाते हैं फिर हमें अगले पॉइंट पे फिर दूसरा सामना करना पड़ता है। और ये जैसे जैसे पॉइंट आते रहेंगे जातिवाद के, ऐसे से हमें सामना करना देखो वो बात मैं समझ रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल दिक्कत आ गई आपकी। आप उस चीज़ को इतना समाधान करो कि इतना डिले कर लो कि भाई ये नहीं कनेक्ट हो रहा, वो नहीं कनेक्ट हो रहा, और तब तक हमें सूचना दे दो। जगह जगह पे अस्थायी चौकी, और ऐसा तो नहीं फोर्स नहीं होगा। साहब पिछली बार मैंने भी सकौती पुल पे दादरी में मेरे साथ ये हुआ था। रहेगा जब तक आ जाए फोर्स, आप तब तक डिले करो, ठीक है। आप वहाँ पे खड़े रखो भले ही थोड़ी देर। साहब अगर हम वहाँ खड़े रहेंगे तो मारपीट होती है हमारे साथ। कोई नहीं, आप थोड़ी देर खड़े रखो, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बस होगा। हमारा इतने सारे हमारा आपसे लोग निवेदन रहते हैं। यही है, हम भी नहीं चाहते हाँ। कि कोई जातिवाद का या कोई ऐसा, आप हम भी नहीं चाहते हैं हम भी नहीं देशभक्ति और चाहते, बोलने का है ना। आप प्यार से जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं समझाएंगे। अब वहाँ के ऊर्जा अलग होती है, तरह तरह की चीज़ें होती है, आपको भी पता है कि क्या लिए रहते हैं लोग, उस वजह से जैसे हमारे हैं तो उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डीजे हैं, जैसे हमारे हमने जैसे बुक कर रखे हैं कोई मार के, आपको नहीं लगता सर, है कि आपसे बिल्कुल आश्वासन है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा करेंगे। तो हम अपनी गाइडलाइन से ला सकते हैं ना, क्या चीज़, अपनी गाइडलाइन से तो ला सकते हैं ना, कौन सी गाड़ी? 10-12 की। हाँ 10-12 की गाड़ी ये मतलब ये बोल रहे हैं जो बाहर का दूसरी स्टेट से जो कर रखे हैं, उनको छोड़ो। आप जो ऐसा लग रहा है कि इस गाइडलाइन के अलावा, सर गाइडलाइन के अलावा नहीं गाइडलाइन जाएंगे। का कोई भी उल्लंघन कर रहा है बाहर का डीजे, आप हमें सूचना दें, बस व्यवस्था हम बना देंगे। सर ऐसा होता है, मैं बताऊँ आपको, एक मिनट सर, ऐसा होता है, क्या होता है कि हम 10x12 का सेटअप लाने के लिए तैयार हैं, आगे जाके 4 कॉलम कोई बढ़ाएगा तो दूसरा 8 बढ़ाएगा, दूसरा 8 बढ़ाएगा तो कोई दूसरा 12 बढ़ाएगा, आगे ऐसे हो जाता है। हम बिल्कुल सेटअप लाने के लिए तैयार हैं, मतलब 10x12 का आपके नियम कानून से, ऐसा ना हो कि किसी का सेटअप भाई मैं क्या कहता हूँ, हम हमसे खुद से शुरुआत करें, ठीक है। हमें देख के बाकी जो करेंगे, जो आप कंपटीशन में ना जाओ, कंपटीशन किसी का नहीं होगा। हर बंदा अपने से शुरुआत अपनी मदद करेगा। देखो, लोग रहेंगे ना, कोई अपनी एक ड्यूटी भैया पहले बांध लो, एक भैया दूसरे की चिंता मत करो। आपसे एक बात करना चाह रहे हैं, ये जो गाइडलाइन के नियम है, हम आप सबके साथ, हम सब लोग आपके साथ हैं, इसमें आपने 12x10 की हाइट दी है, क्या वो हम डीजे वालों के लिए ही है या सभी के लिए है जी? वो डीजे वालों के लिए और उसमें डाक, एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है जिसमें डाक कावड़ का, डाक कावड़ होते हैं 10 से 11 फुट तो उसकी हाइट होती है जी, ट्रक की, उससे 8 फुट तक लगाते हैं जी वो गाड़ी, वो 19-18 फुट रखते शहर में हैं। आएगी नहीं, वो प्रवेश नहीं हो पाएगी इतनी बड़ी। तो सर दूसरी बात बात वो है कि शहर में आने वाली नहीं सर, शहर में आती है वो यहाँ क्या नाम आपका टोल प्लाजा के बाद तो सारी वही टोल प्लाजा के बाद जहाँ सड़क बहुत जाम लगता है, सारा जाम तो वही लगाते यार हैं। हाई टेंशन वायर ही बीच कहाँ से आएगा? 18 फुट हाइट है जी। इन्हें खोलने में तो देखो, ये हमेशा
जो होता है ना कि बात में लोग कर रहे हैं, ऐसी कोई आ जाएगी, फंस जाएगी, वहीं खड़ी हो जाएगी, उसको खुलवाया शुरुआत करो, जो कर रहा है जो नियम का पालन नहीं करेगा आपके साथ ही नहीं, वो जो साइलेंसर है। ये देखो भाई, मैं आपने क्या कह रहा हूँ आपसे, हम आपके साइलेंसर यार, अब ऐसी बात करोगे तो यार नहीं होगा। जो डाटा है यार आप देखो, सुनो मैं बात क्या कह रहा हूँ, सिंपल बात है। जो हम सभी को बोला, जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ के है निवासी, जिनको आगे जाके भी आपके त्यौहार आएंगे, आगे जाके भी शादी में डीजे बजेंगे, सब में बजेंगे, ठीक है। मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। अब झारखंड से कौन आ रहा है, उत्तराखंड से कौन आ रहा है, जो हमारे बॉर्डर में प्रवेश करेगा वो हमारे नियम के तहत ही जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, वो गलत कर रहा है तो इसलिए मैं भी गलत करूंगा। ये कॉम्पिटिशन ये बात आप अपनी रक्षा पहले करो, छोड़ो दूसरे को तो हम भी बिगड़ेंगे। ठीक है, आप हमें सूचना दे दो, कहीं भी दे दो, प्रशासन को दो, पुलिस को दे दो, हम लोग फिट कर देंगे। सर अगर जो वो भी बाहर है ना, उस पर भी थोड़ा देखना है, तो 5 डीजे हैं वहाँ से भाई, डाक कावड़ की अलग से बात कर ले आप। डीजे सर बाहर के डीजे आएंगे और वो नियम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपना नियम से रहो, बाहर वालों की चिंता मत करो, बाहर वालों को बता देना ही हमने बोला है, भाई फिट कर देंगे उनको, ठीक है। जो नियम का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर पक्का एकदम बढ़िया से कार्रवाई हो जाएगी। 5 डीजे होते हैं कवर यात्रा में, लेकिन वहाँ से मात्र कई हजार कैंसर होती है, जिनकी वजह से जाम लगता है। तो वैसा माहौल यहाँ मत बनाओ ना। बहुत मारे कावड़ भी टूटा है, जैसे आप अच्छा लगता है, लट बज रहे हैं, सोने वाले मतलब गुत्था गुत्थी हो रही है। सर आपने देखा कोई बहुत वो करे, आप बोलना इस बार सर, आप एक बार थोड़ा सा सोने वाले भोले पे बजाएंगे जी, सोने वाले भोले पे आप अपना देखो, ठीक है। मेरठ से आपको कोई नहीं हो, यहाँ से पूरा सहयोग है, मेरठ पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। आप हमारा सहयोग करो, हम 10 गुना ज़्यादा सहयोग करेंगे। आप ठीक है सर, ठीक है। बाहर के सेटअप के लिए कह दिया उन्होंने कि गाइडलाइन के हिसाब से आएंगे जो भी आएगा बस। दोस्तों 10/12 की गाइडलाइन आई है हमारी कावड़ यात्रा 2026 में, तो देख सकते हैं सभी भाई हमारे, सभी मीटिंग के भाई हैं हमारे। 10 से 12 की गाइडलाइन आई है दोस्तों। ये हमारे हेमंत भाई पूरा कैंटर से होता है, कैंटर से ट्रोलों में झांकियाँ न चढ़ाते हैं, वो झांकी लगा के कैंप के आगे लगाते हैं, उन झांकियों से जाम लगता है। या तो रूट डाइवर्ट हो, कैंटर का इनका डाक कावड़ का ये डाक कावड़ इनको जाम लगाती है, हमारे टोल पे ला जाता है।